एक बार दुर्योधन कहीं से टहलते टहलते महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में आ गए और एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी वहीं थी और दुर्योधन को इस जल थल के भ्रम का शिकार होकर तालाब में गिरते देख उन्हें हंसी आ गई तथा उन्होंने अंधों की संतान अंधी कहकर दुर्योधन का मजाक उड़ाया, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्योधन द्रौपदी के इस ताने भरे उपहास से बहुत नाराज हुआ। ये बात उसके हृदय में बाण के समान चुभने लगी और अपने इस उपहास का बदला उसने पांडवों को द्रुत कीड़ा जुए में हराकर किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहां पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए काफी कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्टपूर्ण जीवन के बारे में बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने उपाय के रूप में उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महात्म्य पूछा तो इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले सभी व्रतों को सुनना और सुनाना होता है। इस प्रकार सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था। माना जाता है कि इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से पांडव, पुत्र और द्रौपदी सभी संकटों से मुक्त हो गए। तब से ही यह व्रत आज तक एक परंपरा और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बने अनंत सूत्र पर पड़ी। हाथ में बंधे अनंत सूत्र को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमने मुझे अपने वश में करने हैं तो यह सूत्र बांधा है? उनकी पत्नी ने विनम्रता पूर्वक कौंडिन्य मुनि को उत्तर दिया, जी नहीं, यह भगवान अनंत का पवित्र सूत्र है। कौंडिन्य मुनि को लगा कि उनकी पत्नी झूठ बोल रही है और कौंडिन्य मुनि ने अनंत सूत्र को वशी में करने वाला डोरा समझकर तोड़ दिया और अनंत सूत्र को आग में डालकर नष्ट कर दिया। इसका परिणाम शीघ्र ही उनके सामने आ गया और उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। वे बुरी स्थिति में जीवन व्यतीत करने लगे। कौंडिन्य मुनि को जब समझ में आया तो उन्होंने प्रायश्चित करने की ठान ली। कौंडिन्य मुनि भगवान अनंत से क्षमा मांगने लगे और वन में चले गए। मुनि को रास्ते में जो भी मिलता वे उससे अनंत देव का नाम पता पूछते हुए जा रहे थे। कौंडिन्य मुनि के बहुत खोजने पर भी जब अनंत भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तब कौंडिन्य मुनि ने निराश होकर प्राण त्यागने का मन बना लिया। तभी एक ब्राह्मण ने कौंडिन्य मुनि को रोक दिया और पूछा, आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हो? और फिर एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव के दर्शन करवाए। भगवान ने कौंडिन्य मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का अपमान किया था, यह सब उसी अपमान का फल है।
इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत को करने के बाद तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें फिर से प्राप्त हो जाएगी और तुम फिर से सुखी जीवन बिता सकोगे। भगवान ने कहा कि जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल की ही दुर्गति के रूप में हमेशा भोगता है। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को मान लिया। अनंत व्रत को करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत करके खोई हुई समृद्धि को फिर से प्राप्त कर लिया। घटना ये हुई थी कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय के वास्तुविज्ञ जो यज्ञ मंडप निर्माण करते थे वह बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। महाराज युधिष्ठिर के लिए वास्तुविज्ञों ने जो यज्ञ मंडप बनाया था वह इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। यानी जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति भ्रांति होती थी। सरल शब्दों में कहे तो जल में देखने पर ऐसा लगता था मानो वह स्थल है और स्थल पर देखने में ऐसा लगता था मानो वह जल है। और पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। राधे राधे। इसके साथ ही अनंत चौदस के व्रत में निम्न नियमों का पालन करना भी जरूरी है। पहला, इस व्रत को करने वालों को सुबह स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेना होता है। दूसरा, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का संकल्प और पूजन किसी पवित्र नदी या फिर तालाब के तट पर ही करना चाहिए। तीसरा, यदि ऐसा करना संभव न हो तो फिर घर में कलश स्थापित करके कर सकते हैं। चौथा, कलश पर शेषनाग के ऊपर लेटे भगवान विष्णु जी की मूर्ति व फोटो स्थापित करें। पांचवा, भगवान विष्णु के सामने 14 गांठों वाला अनंत सूत्र यानी डोरा को एक जल पत्र खीरा से लपेटकर घुमाए। छठा, मंथन के बाद अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूरी विधि से पूजा करें। सातवां, पूजा के बाद व्रत की कथा सुने। आठवां, पूजा के बाद अनंत सूत्र को मंत्र पढ़ने के बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाहिने हाथ में बांध ले। अनंत सूत्र बांधते समय निम्न मंत्र का जाप करें। अनंत सागर महासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मानंत रूपाय नमो नमस्ते। अनंत सूत्र बांधने के बाद ब्राह्मणों को नैवेद्य भोग से निवेदित पकवान देने के बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अनंत भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे विष्णु भगवान की आरती ही है। अनंत भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त सजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी
जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथे उठाओ, करुणा हाथे उठा। ओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।